हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली सौदा में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मायरा अग्रवाल। आइए जानते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट का क्या रहा हाल। मेजर मार्केट इंडेक्स में ड्यूरिंग द वीक मिनिमम चेंजेस देखने को मिले, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 0.16% और 0.12% की मामूली बढ़त देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट्स को चेंज किए बिना 6.5% पर रखा। इससे ये समझ सकते हैं कि उन्होंने एक कॉशियस स्टैंस मेंटेन किया है रिगार्डिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इस डिसीजन ने उन इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया होगा जो फोकस में एक अग्रेसिव कट को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस अनाउंसमेंट का असर ये हुआ कि इंडाइसेस ने सेलिंग प्रेशर को हायर लेवल पे एक्सपीरियंस किया। निफ्टी ने वीकली बेसिस पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, जो कि एक पोटेंशियल वीकनेस का साइन है। हालांकि इसने हायर हाई और हायर लोस के अपने पैटर्न को मेंटेन किया, लेकिन इससे पार्टिसिपेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी देखने को मिली। आइए नजर डालते हैं कुछ ट्रेंड्स पर जो नेक्स्ट वीक के सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन एक्सेट्रा को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस लेवल 18,800 और 18,900 के बीच रहेगा। ये लेवल उन प्राइस जोन्स को इंडिकेट करते हैं जहां मार्केट सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकता है और इसे हायर लेवल पे ले जाना चैलेंजिंग लगता है। मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल या कंसोलिडेशन को गेज करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इन लेवल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल लगभग 18,400 के आसपास रहने की उम्मीद है। यही मार्केट प्राइस इस लेवल पे या इससे नीचे गिरता है तो इट में इंडिकेट अ बेरिश आउटलुक, सजेस्टिंग दैट की सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और आगे जाकर प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। 18,400 के लेवल को मार्केट का रुख तय करने में सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। यदि मार्केट इस लेवल से नीचे बंद होता है, इट में इंडिकेट अ बेरिश आउटलुक, सजेस्टिंग दैट सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और आगे जाकर प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है। इसके ऑपोजिट, जब तक मार्केट 18,400 के लेवल से ऊपर रहता है, there is a strong possibility of an upward movement towards the range of 18,800 to 18,900. This indicates कि यदि मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रह सकता है तो इसमें रिकवर होने और मेंशन्ड रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ने का पोटेंशियल हो सकता है और साथ ही मार्केट रिकवरी की सस्टेनेबिलिटी इज टाइड टू 18,600 लेवल फॉर निफ्टी इंडेक्स। अगर निफ्टी इंडेक्स खुद को इस लेवल से ऊपर बनाए रख सकता है तो ये सिग्नल होगा that the market recovery is gaining momentum. ये एक पॉजिटिव आउटलुक सजेस्ट करता है and could attract further buying interest. हालांकि अगर मार्केट 18,600 के लेवल से ऊपर बने रहने में फेल हो जाता है, then it may result in sideways to bearish momentum in the upcoming trading session, indicating potential consolidation or a continuation of the bearish trend. चलिए बढ़ते हैं उन खबर की तरफ जो मार्केट को नेक्स्ट वीक अफेक्ट कर सकती है। यूएस इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो अप्रैल में अमेरिका की एनुअल इन्फ्लेशन रेट 4.9% पर पहुंच गई। ये मार्च के कंपैरिजन में 0.1% कम है। मई के रिजल्ट ट्यूसडे तक रिलीज होंगे। यूएस फेडरल फंड रेट की बात करें तो मई में अपनी मीटिंग में अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 5.25% कर दिया। The market expects a pause in rate revision this month, but the Fed may resume raising rates in July. अब आते हैं इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की तरफ। इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में अप्रैल में 0.51% तक बढ़ा। इट इज द लार्जेस्ट इन 6 मंथ, जबकि ईयरली इन्फ्लेशन रेट काफी गिरकर 4.7% हो गई। मई के स्टैटिस्टिक्स मंडे तक आने की उम्मीद है।
अब चलिए आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहां हम आपको देंगे एक स्टॉक रिकमेंडेशन विद टेक्निकल ऑन व्हाई वी आर सजेस्टिंग इट। तो इस वीक का स्टॉक है एक्सिस बैंक लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस है जिसका 974 रुपीज। ऑन वीकली बेसिस एक्सिस बैंक हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम इट्स प्रायर स्विंग हाई एंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ये पैटर्न अपवर्ड ट्रेंड के पोटेंशियल कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। ये स्टॉक 50 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस दैट इज SMA से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। दिस सजेस्ट्स स्ट्रेंथ इन द स्टॉक एंड सपोर्ट्स द बुलिश व्यू। ADX जनवरी 2023 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर है। It indicates potential significant movement and supports the idea of strength and momentum in the stock. Leading indicator RSI mark सभी टाइम फ्रेम्स में 60 से ऊपर है, जो एक बुलिश मोमेंटम सजेस्ट करता है। तो हमारा सजेशन है that you buy in the range of 960 to 974 with a stop loss of 944 and a target of 1040। तो ये थी आपकी हफ्ते भर की मार्केट की खबरें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज योर होस्ट मायरा अग्रवाल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली सौदा में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.